सूर्यनगर नामक एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी मीरा और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। रवि के पास गांव की सबसे बड़ी किराने की दुकान थी, जो अपने उच्च गुणवत्ता वाले सामान के लिए मशहूर थी। दुकान खूब चलती थी और रवि की अच्छी कमाई होती थी। उसका घर गांव का सबसे बड़ा और शानदार था और उसके परिवार को किसी चीज की कमी नहीं थी। हालांकि रवि का एक सख्त नियम था। वह कभी भी किसी को उधार नहीं देता था। एक दिन उसका पड़ोसी विजय उसकी दुकान पर आया और कुछ राशन उधार मांगने लगा। भाई, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ राशन चाहिए। हमारे पास सामान खत्म हो गया है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही मुझे मजदूरी मिलेगी, मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। विजय ने विनती की। भाई, मेरी दुकान में सबसे अच्छी गुणवत्ता का सामान है, लेकिन मेरा एक सिद्धांत है, मैं किसी को उधार नहीं देता। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे, तब आकर सामान ले जाना। विजय ने उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं। तुम जानते हो कि मैं कुछ दिनों में तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। विजय के बार बार अनुरोध के बावजूद रवि नहीं माना और बोला। मुझे माफ करना, अभी उधार नहीं दे सकता। जब तुम्हारे पास पैसे हों, तब आकर सामान ले जाना, ठीक है? गांव के लोग उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। ये जानकर भी लोगों को उधार नहीं देता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने रवि को समझाया। बेटा, भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। तुम्हें थोड़ा दान पुण्य करना चाहिए। अगर बड़े दान नहीं कर सकते, तो कम से कम गरीबों की मदद करो। उनकी दुआएं तुम्हारे लिए बहुत मायने रखेंगी। रवि ने उनकी बात सुनी, लेकिन अपने सिद्धांत से पीछे नहीं हटा। गांव के लोग उसकी इस आदत को जानते थे और उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। वहीं गांव के दूसरे छोर पर एक धर्मशाला थी, जहां रोजाना कई भूखे लोग खाना खाते थे। यह धर्मशाला गरीबों के लिए मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराती थी। उस धर्मशाला में खाना बनाने के लिए दो लोगों को नियुक्त किया गया था। मनोहर नाम का एक व्यक्ति इस धर्मशाला का संचालक था, चाहे कोई गांव का हो या बाहर का। हर भूखे व्यक्ति को वहां खाना मिलता था। लोग खाना खाकर दुआएं देते थे। गांव वाले लोग कहते हैं कि उस धर्मशाला चलाने वाले का भला हो, जो न जाने कितने ही भूखे लोगों का पेट रोज भरता है। कितने भूखे लोग खाना खाने के बाद उसे दुआएं देते हैं। भगवान उसका भला करे। रवि का बेटा अर्जुन गांव के स्कूल में पढ़ता था। वह और उसकी माँ मीरा रवि से नाराज रहते थे, क्योंकि वह इतना पैसा होने के बावजूद किसी की मदद नहीं करता था। एक दिन अर्जुन ने अपनी माँ से कहा। माँ, पिताजी को थोड़ा दान करना चाहिए। गांव के लोग उनके बारे में बुरा बोलते हैं। मीरा ने जवाब दिया। बेटा, मैंने भी उन्हें कई बार समझाया है, लेकिन वह नहीं मानते। लगता है उन्हें अपनी गलती का एहसास तब होगा जब हालात बिगड़ जाएंगे। बस, मैं तो यही दुआ करती हूँ कि उन्हें सही राह जल्दी मिल जाए। तभी रवि वहां आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। वह कहता है, देखो, मुझे उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। क्या मैंने कभी तुम लोगों को किसी चीज की कमी होने दी है? और दिखावे के लिए दान करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसी बीच एक दिन अचानक रवि की तबीयत खराब हो गई और वह दुकान पर ही बेहोश होकर गिर गया। ग्राहकों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसे लकवा मार गया है। अब वह न बोल सकता था और न ही चल फिर सकता था। कुछ दिनों बाद रवि के बीमार होने के बाद गांव की धर्मशाला भी बंद हो जाती है। मनोहर वहां ताला लगाकर कहीं चला जाता है। सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। इतने सालों से यह धर्मशाला एक दिन भी बंद नहीं हुई, परंतु अचानक ऐसा क्या हो गया जो इस धर्मशाला पर ताला लग गया? गांव वाले सोच सोच कर बहुत परेशान थे, परंतु वह पूछते भी तो किससे पूछते? गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई और लोग उसके बारे में बातें करने लगे। रवि के बीमार होने के बाद उसकी दुकान का नुकसान होने लगा। अर्जुन ने दुकान संभाली और पुराने हिसाब किताब देखने लगा। तभी उसकी नजर एक पन्ने पर पड़ी, जहां मनोहर का नाम लिखा था और कुछ रुपयों का हिसाब था। अर्जुन ने पुराने नौकर से पूछा। क्या आप जानते हैं कि पिताजी धर्मशाला वाले मनोहर को हर महीने पैसे क्यों देते थे? नौकर ने बताया। बेटा, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं।
वह चाहते थे कि उनकी मदद का ढिंढोरा न पीटा जाए। यह धर्मशाला उन्हीं के पैसों से चलती थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी को इस बारे में नहीं बताया। अर्जुन को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत धर्मशाला को फिर से शुरू करवाया और मनोहर से कहा, पहले की तरह ही काम शुरू करो। मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कुछ दिनों बाद रवि की तबीयत में सुधार होने लगा। डॉक्टर ने कहा, ये तो एक चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे मरीज मैंने ठीक होते नहीं देखे, परंतु तुम्हारे पिताजी इतनी जल्दी ठीक हो गए, ये तो बहुत एक खुशी की बात है। अर्जुन समझ गया कि उसके पिता के गुप्त दान का फल अब मिल रहा है। धर्मशाला फिर से पहले की तरह चलने लगी, लेकिन गांव के लोगों को यह नहीं पता था कि इसका खर्च कौन उठा रहा है। इस तरह रवि ने सिखाया कि दान करना जरूरी है, लेकिन उसका ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने भी यह सीख लिया और अपने पिता के काम को गुप्त रूप से जारी रखा।